सपोज करो एक एचआर है, वो एक्सपीरियंस ऑफ ईयर के हिसाब से उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसे मशीन लर्निंग से करवाएंगे तो मशीन लर्निंग मॉडल को हमें इनपुट देना पड़ेगा, मतलब कि उसको कितना साल का एक्सपीरियंस है वो देना पड़ेगा। तब मशीन लर्निंग मॉडल के अकॉर्डिंग फिर हमें आउटपुट देगी कि इसकी लगभग 50 के सैलरी होनी चाहिए। ऐसे ही हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हम उसको बेस एरिया देंगे कि इसका एरिया इतना है, तो मशीन लर्निंग मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इसका जो प्राइस होगा वो इतना होगा। या फिर जैसे स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स 40 आए हैं, तो हम 5 घंटे पढ़ेगा तो कितने मार्क्स आएंगे, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम 5 को इनपुट देंगे और जो आउटपुट आएगा वो उसके मार्क्स होंगे। ओवरऑल क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल को हम यहाँ पर कुछ इनपुट दे रहे हैं और उसी इनपुट के बेस पर ये हमें प्रेडिक्ट करके दे रहा है। तो इस इनपुट को बोलते हैं हम फीचर्स या फिर इनपुट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मैथमेटिकली इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फीचर मतलब कि जैसे कितने साल के एक्सपीरियंस है किसी इंसान को, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि इस मॉडल में जो उस स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है तो वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। जबकि जो आउटपुट होगा कि उसकी सैलरी कितनी होगी एक्सपीरियंस के बेस पर, तो जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी उसके एक्सपीरियंस पर, मतलब इनपुट पर। तो जो आउटपुट होगा उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो इनपुट पर डिपेंड हो रही है या एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट हो रही है। और इस आउटपुट को जो बोलते हैं वो टारगेट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, और इसको मैथमेटिकली वाई से डिनोट किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल में। अब जैसे कितने आवर स्टडीड किया किसी स्टूडेंट ने, उसके बेस पर हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने डेली 3 घंटे पढ़ा और इसके बेस पर हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। तो इस केस में जो इनपुट होगा, फीचर होंगे, वो होगा कि कितने घंटे पढ़ा उसने, और जो आउटपुट या टारगेट वेरिएबल होगा कि उसके कितने मार्क्स आए। ऐसे एरिया के हिसाब से उसका प्राइस प्रेडिक्ट करने में मकान का, तो जो एरिया होगा वो होगा इनपुट, और जो हाउस प्राइस होगा वो होगा टारगेट या आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनपुट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। इनपुट जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जबकि जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट पर या फिर फीचर पर, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक्सपीरियंस के बेस पर सैलरी प्रेडिक्ट करने में, तो एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए वो इंडिपेंडेंट है, जबकि सैलरी जो डिपेंड कर रही है वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए सैलरी को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपीरियंस को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सपोज करो ये डेटा सेट है एरिया के बेस पर प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, तो जो एरिया होगा ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो प्राइस है ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ये होगा एक्स, ये होगा वाई।